बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर नामक एक छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत गांव था। कई साल पहले शिवपुर नामक गांव में एक बहुत ही पुरानी और भयानक हवेली थी। इस हवेली के बारे में गांव भर में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थीं। हर किसी को यही लगता था कि उस हवेली में कोई भूत या चुड़ैल का बसेरा है। एक शाम गांव के लोग चौराहे पर इकट्ठा होकर उसी हवेली की बातें कर रहे थे। भैया, मैंने खुद देखा कैसे पेड़ों से फूल उड़ रहे थे और धीरे धीरे हवेली में जा रहे थे। अरे भैया, कर लो बात। वो कोई भूत नहीं, चुड़ैल का डेरा है। मैंने कई बार अपनी कानों से दो पायलों की आवाज सुनी है। एक बार तो मेरी गाय का दूध अपने आप निकलकर बर्तन में चला गया और फिर वो बर्तन हवा में उड़ते हुए हवेली में चला गया था। मुखिया जी, हमें हवेली और गांव के बीच में एक मजबूत दीवार बनवा देनी चाहिए ताकि हम और हमारे बच्चे सभी उस भूतिया हवेली से दूर रहे। एक दिन मेरे पति लकड़ियां काट रहे थे, तभी उनके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई, लेकिन फिर उड़कर उनके हाथ में वापस आ गई। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था। मेरी पोती तालाब में डूब रही थी, तभी तेज हवा चली और उसे बाहर फेंक दिया गया। कुछ तो है उस हवेली में। उसी समय गांव के जमींदार श्रीधर बाबू बोले, मेरा बेटा अर्जुन अमेरिका से वापस आ रहा है। उसे इन सब बातों की भनक नहीं लगनी चाहिए। उसके जाने के बाद हम दीवार बनवाएंगे। एक दिन दामू काम के लिए बाहर जा रहा था। दामू का रास्ता हवेली के सामने से होकर गुजरता है। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचता है, अचानक से एक सुंदर लड़की दामू के सामने आ जाती है। तभी दामू ने लड़की से पूछा, तुम कौन हो और इस भूतिया हवेली के पास क्या कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता? मेरा नाम नेहा है और मैं हवेली में सालों से ही रहती हूँ। क्या तुम भूत प्रेतों पर विश्वास करते हो? इतना कहकर लड़की गायब हो गई। ये लड़की डरी नहीं और गांव वाले इतने सालों से डरते आ रहे हैं। क्या सच्चाई कुछ और है? जाने दो, जानबूझकर मुसीबत को गले क्यों लगाना। मैं अपना काम करता हूँ। अगले दिन जमींदार श्रीधर बाबू का बेटा अर्जुन और उसका दोस्त करण अपनी बड़ी गाड़ी में गांव आ रहे होते हैं। तभी अर्जुन का ड्राइवर बोला, अर्जुन भैया, हवेली की तरफ मत देखना, वहां भूत रहते हैं। तभी अर्जुन बोला, अरे, ये सब गांव के अंधविश्वास है। इन बातों में कुछ नहीं रखा है। अर्जुन और करण तय करते हैं कि वे एक रात उस हवेली में बिताएंगे। उसके बाद अर्जुन और उसका दोस्त खाना खाके आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह अर्जुन अपने पिताजी से हवेली में रात बिताने की परमिशन मांगने आता है। तभी अर्जुन कहता है, पिताजी, हम हवेली को एक हेरिटेज होटल बनाना चाहते हैं। इतने कीमती प्रॉपर्टी को अंधविश्वास की भेंट नहीं चढ़ा सकते। ठीक है,
लेकिन अपने साथ 2-4 लोगों को लेकर जाओ। उसके बाद अर्जुन और करण कुछ गांव वालों के साथ हवेली की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही अर्जुन और उसका दोस्त हवेली में जाते हैं, उनके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होती हैं। फिर भी वो दोनों साहस जुटाकर आगे बढ़कर हवेली की एक पुरानी लाइब्रेरी में जाते हैं, जहां उन्हें पुरानी किताबों से पता चलता है कि 150 साल पहले यह हवेली परियों का गेस्ट हाउस थी। वे परियां दूसरी दुनिया से आती थीं और यहाँ वक्त बिताती थीं। तभी अचानक जादुई संगीत बजता है और परियां प्रकट हो जाती हैं। परी जादू करके अर्जुन और करण को हवा में उड़ाती है। स्वागत है मानव मित्रों, मैं परिधि परी हूँ। तभी अर्जुन और उसका दोस्त परी से पूछते हैं कि आप लोगों को क्यों डराती हो। परिधि परी जवाब देती है, हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। हमने तो गांव वालों की रक्षा की है, लेकिन वे हमें समझ नहीं सके। क्या तुम हमारी मदद करोगे इस हवेली की सफाई में और लोगों के मन से हवेली का डर मिटाने में? तभी गांव का लड़का मुन्ना हवेली में झांकता है तो उसे अर्जुन और कर्ण हवा में उड़ते दिखते हैं, लेकिन परियां नहीं दिखती। वह भागकर गांव में चिल्ला देता है, राजा भैया को भूत पकड़ ले गए। लेकिन सुबह होते ही अर्जुन और कर्ण बाहर आते हैं और सबको सच्चाई बताते हैं। परियां असल में गांव की रक्षा कर रही थीं। हवेली में कोई भूत नहीं, वहां चोर छिपे थे। तभी परिधि परी गांव वालों के सामने प्रकट हो जाती है और बताती है, हमने चोरों को भगाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने हमें चुड़ैल समझा। हमने हमेशा गांव वालों की सहायता ही की है, तो आप सब लोगों को आज से किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तभी से पूरा गांव बिना डरे खुशी खुशी से रहने लगा और गांव में खुशियां लौट आई।